बगदाद शहर से दूर एक छोटी सी बस्ती में एक बुजुर्ग शख्स रहता था। लोग उसे इज्जत से बाबा करीम कहते थे। ये बुजुर्ग पुरअसर शख्स था। हमेशा दूसरों की मदद करता, मुस्कुराता और हर किसी से शफकत से पेश आता। उसके चेहरे पर नूर था, लेकिन आंखों में गहरी सोच। लोग उसे दुआएं देते, मगर उसका अपना बेटा खालिद इन बातों से मुतासिर नहीं था। खालिद एक नौजवान था जो जिंदगी की दौड़ में मसरूफ रहता। उसके नजदीक पैसा और कामयाबी सब कुछ थे। वो सोचता, जिंदगी सिर्फ वकसी फायदे का नाम है। अगर हम सिर्फ दूसरों की मदद करते रहे तो खुद कैसे बढ़ सकेंगे। इस वजह से वो अपने वालिद की अच्छाइयों को एक कमजोरी समझता। हर दफा जब बाबा करीम किसी की मदद करता, खालिद सिर्फ एक बात कहता, अब्बू, आजकल दुनिया ऐसे नहीं चलती, ये सब फजूल है। बाबा करीम बस मुस्कुराता, लेकिन उसकी मुस्कुराहट के पीछे एक गहरा दुख था। वो समझता था कि उसका बेटा अभी इस बात को नहीं समझ सकता, मगर एक दिन जरूर समझेगा। एक दिन बाबा करीम मस्जिद से निकलकर घर की तरफ जा रहा था। रास्ते में उसकी नजर एक गरीब आदमी पर पड़ी जो भूखा और बेहाल था। उसके कपड़े फटे पुराने थे और चेहरा धूल और पसीने से भरा हुआ था। वो लोगों से मदद मांग रहा था, मगर हर कोई उसे नजरअंदाज कर रहा था। बाबा करीम उसके करीब गया, अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले और कहा, भाई, ये लो, कुछ खाना ले लो, अल्लाह तुम्हारी मुश्किल आसान करे। गरीब आदमी की आंखों में आंसू आ गए। वो रोकर बोला, बाबा, आज से पहले किसी ने मुझे सिर्फ पैसे नहीं, इज्जत भी दी है। आप जैसे लोग बहुत कम हैं। ये अल्फाज सुनकर बाबा करीम मुस्कुराया और उसके सर पर हाथ रखा, मगर ये सब खालिद दूर से देख रहा था। जब बाबा करीम वापस घर आया तो खालिद गुस्से से बोला, अब्बू, ये सब क्यों करते हैं आप? ये लोग सिर्फ पैसे लेने आते हैं, इनकी कोई इज्जत नहीं होती। आप अपना वक्त और पैसा जाया कर रहे हैं। बाबा करीम ने बेटे की तरफ देखा, फिर सिर्फ एक जुमला कहा, बेटा, जिस दिन तुझे समझ आएगा कि असली दौलत पैसा नहीं, दुआ है, उस दिन तेरा नसीब चमक उठेगा। लेकिन खालिद ने सिर्फ एक ठंडी आह भरी और अपनी बात पर कायम रहा। वो समझ नहीं रहा था कि जो चीज उसका वालिद जाया कर रहा था, वही असल में दुनिया की सबसे बड़ी दौलत थी, नेकी और दुआ। एक दिन बाबा करीम अपनी गली से गुजर रहा था जब उसकी नजर एक छोटे से बच्चे पर पड़ी। वो अकेला था, कपड़ों में मिट्टी लगी हुई थी और आंखों में बेपनाह उदासी थी। ये बच्चा एक यतीम था जिसका कोई सहारा नहीं था। लोग उसे देखते, मगर किसी ने उसे अपनाने की कोशिश नहीं की। बाबा करीम उसके करीब गया और प्यार से पूछा, बेटा, तुम्हारा घर कहाँ है? बच्चा दुखी आवाज में बोला, मेरा कोई घर नहीं, कोई अपना नहीं। सब मुझसे कहते हैं कि मैं सिर्फ एक बोझ हूं। ये सुनकर बाबा करीम का दिल भर आया। उसने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले, लेकिन सिर्फ पैसे देना काफी नहीं था। वो उसे लेकर एक होटल गया, उसे खाना खिलाया और नए कपड़े दिलाए। जब बच्चा पेट भरकर खाना खाने लगा तो उसकी आंखों में सुकून था। वो बाबा करीम की तरफ देखता रहा और फिर रोकर बोला, अगर अल्लाह मुझको भी एक वालिद देता तो शायद वो आप जैसा होता। बाबा करीम ने उसे सीने से लगाया और कहा, बेटा, दुनिया में हर किसी का अल्लाह मालिक है, तुम अकेले नहीं हो। मगर ये सब खालिद देख रहा था। जब बाबा करीम घर वापस आया तो खालिद नाराजगी से बोला, अब्बू, आप हमेशा ये सब क्यों करते हैं? ये सब लोग सिर्फ अपना फायदा उठाने आते हैं। ये बच्चा भी कल किसी और का दरवाजा खटखटा रहा होगा। बाबा करीम ने हल्का सा मुस्कुराया और बोला, बेटा, तू ये नहीं समझ सकता, मगर याद रख, जब किसी का अपना नहीं होता तब अल्लाह किसी न किसी को उसका अपना बना देता है। लेकिन खालिद ने इस बात पर बस सिर हिला दिया। उसे अब भी ये सब फजूल लग रहा था, मगर वक्त हर चीज समझा देता है। एक शाम बाबा करीम अपने घर के आंगन में बैठा था जब एक अजनबी शख्स उसके पास आया। उसके हाथों में एक पुराना संदूक था जो बहुत भारी लग रहा था। अजनबी ने कहा, बाबा जी, मुझे आप पर भरोसा है। मैं एक सफर पर जा रहा हूं और नहीं जानता वापस कब आऊंगा। क्या आप मेरी एक अमानत संभाल सकते हैं? बाबा करीम मुस्कुराया और बिना कोई सवाल किए संदूक ले लिया। अजनबी चला गया।
और बाबा करीम ने संदूक एक कोने में रख दिया। खालिद ने ये देखा तो गुस्से से बोला, अब्बू, आप ये क्या कर रहे हैं? आप हर किसी का बोझ क्यों उठाते हैं? क्या पता इस संदूक में सिर्फ बेकार चीजें हों? बाबा करीम ने सिर्फ एक जुमला कहा, बेटा, अमानत एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। जो इंसान अमानत का हक अदा नहीं करता वो कभी दुनिया और आखिरत में कामयाब नहीं होता। खालिद ने बेसारी से सिर हिला दिया और कहने लगा, अगर ये आदमी कभी वापस ना आया तो ये सिर्फ एक और बोझ है और आप हमेशा दूसरों का बोझ उठाने लगते हैं। बाबा करीम बस हल्का सा मुस्कुराया लेकिन कुछ नहीं कहा। वो जानता था कि वक्त हर चीज का जवाब देता है। दिन गुजरते गए, अजनबी वापस नहीं आया, मगर बाबा करीम ने संदूक वैसे का वैसा संभाल कर रखा। फिर एक दिन जब खालिद सुबह उठकर आंगन में आया, उसने देखा कि उसके वालिद की तबीयत बहुत खराब हो चुकी थी। बाबा करीम की सांसें भारी हो रही थीं, मगर उसके चेहरे पर सुकून था। उसने अपने बेटे का हाथ पकड़ा और धीमी आवाज में कहा, बेटा, वक्त करीब है, मगर एक बात याद रखना, नेक इंसान की छोटी सी नेकी भी जन्नत का रास्ता खोल सकती है। खालिद की आंखों में पहली दफा गम का साया था। उसे महसूस होने लगा कि शायद उसके वालिद की बातें फजूल नहीं थीं, लेकिन अब वक्त बहुत कम रह गया था। बाबा करीम की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती गई। एक रात जब चांदनी अपनी रोशनी बिखेर रही थी, बाबा करीम ने अपने बेटे खालिद को बुलाया। उसकी सांस बहुत कमजोर हो चुकी थी। उसने धीमी आवाज में कहा, बेटा, वक्त आ गया है, मैं अपनी आखिरी बात तुमसे कहना चाहता हूं। खालिद का दिल धक धक करने लगा। आज पहली दफा उसे एहसास हो रहा था कि वो अपने वालिद की बात कभी समझ नहीं सका। बाबा करीम ने उसका हाथ थामा और कहा, बेटा, वो संदूक जो एक अजनबी ने मेरे पास रखा था, उसे लेकर बगदाद की फलां गली में जाबिर नाम के शख्स के पास जाना। उसे कहना कि बाबा करीम गुजर गए हैं और जो अमानत उनके पास थी वो वापस ले लो। खालिद की आंखों में आंसू भर आए। उसने रूह कांप देने वाली आवाज में कहा, अब्बू, आप मुझे माफ कर दें, मैंने आपकी कोई बात नहीं सुनी, आपको कभी नहीं समझा। बाबा करीम मुस्कुराया और हल्का सा कहा, बेटा, अल्लाह जिसे चाहे हिदायत देता है, बस याद रख, नेक इंसान की एक छोटी सी नेकी भी जन्नत का रास्ता खोल सकती है। और फिर बाबा करीम की सांस रुक गई। खालिद की दुनिया एकदम अंधेरी हो गई। वो अपने वालिद के बिना जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। जब जनाजा उठाया गया, पूरी बस्ती अफसोस कर रही थी, क्योंकि हर शख्स बाबा करीम की नेकियों का गवाह था। लेकिन खालिद के लिए ये सिर्फ दुख का वक्त नहीं था, ये उसकी पहचान का वक्त था। उसे अब अपने वालिद की बातें समझ आने लगी थीं, मगर अब भी एक राज बाकी था, वो संदूक। बाबा करीम की वफात के कुछ दिन बाद खालिद ने वो संदूक उठाया और बगदाद की उस गली की तरफ निकल पड़ा जहां उसके वालिद कहकर गए थे। उसका दिल अजीब बेचैनी का शिकार था। आखिर इस संदूक में क्या है? क्या इसमें सिर्फ पुरानी चीजें हैं या कोई बड़ा राज छुपा है? बगदाद पहुंचकर खालिद ने एक बुजुर्ग शख्स जाबिर का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला और जाबिर ने पूछा, बेटा, तुम कौन हो? खालिद ने कहा, मैं बाबा करीम का बेटा हूं, वो गुजर गए हैं और उन्होंने कहा था कि ये अमानत आपके पास है। जाबिर ये सुनते ही एक गहरी आह भरता है, उसकी आंखों में नमी आ जाती है। वो संदूक देखकर हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है, तुम्हें पता है तुम्हारे वालिद का असल मकाम क्या था? खालिद हैरान हो गया। मेरा वालिद? वो तो सिर्फ एक आम आदमी था। जाबिर ने कहा, नहीं बेटा, तुम्हारे वालिद एक बुजुर्ग, ईमानदार और वली अल्लाह इंसान थे। उन्होंने जिंदगी भर सिर्फ नेकियां की, बिना किसी लालच के, और ये संदूक, ये उनका सबसे बड़ा इम्तिहान था। जाबिर ने संदूक खोला। खालिद की आंखें हैरानी से फट गईं। संदूक के अंदर बगदाद के मशहूर बाजार की कई दुकानों के कागजात, जवाहरात और अशरफियां थीं। ये सब देखकर खालिद के हाथों से संदूक गिर गया। उसके दिल की दुनिया हिला देने वाली बात यह थी कि ये असल में बाबा करीम का ही माल था, जो उन्होंने एक इम्तिहान के तौर पर उस अजनबी शख्स के पास रखा था। जाबिर ने कहा, तुम्हारे वालिद चाहते थे कि ये दौलत सिर्फ उसे ही मिले जो इसका असल हकदार हो।
वो जो नेकी और ईमानदारी का असल मतलब समझता हो। और बेटा, वो हकदार सिर्फ तुम हो। खालिद के आंसू रुक नहीं रहे थे। उसे समझ आ गया था कि असली दौलत पैसा नहीं, वालिदैन की दुआ है। वक्त गुजर गया। खालिद ने अपनी पूरी जिंदगी नेक कामों में गुजार दी। उसने वो दौलत अपनी ऐशो इशरत के लिए नहीं, बल्कि गरीबों की मदद के लिए इस्तेमाल की। उसकी ईमानदारी और मेहनत की वजह से वो बगदाद का मशहूर ताजिर बन गया। लोग उसे इज्जत से खालिद करीम कहने लगे, क्योंकि उसमें उसके वालिद की शराफत और नेकी की झलक थी। और फिर एक दिन जब वो अपने नए घर के आंगन में बैठा था, उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, अब्बू, जो बात आपने मुझे सिखाई थी आज समझ आई है। नेकी सच में जन्नत का रास्ता खोल सकती है सबका। नेकी कभी जाया नहीं होती, चाहे दुनिया उसे समझे या ना समझे। वालिदैन की दुआ दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। छोटी सी नेकी भी जन्नत का रास्ता खोल सकती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मजीद पुरअसर कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।